नमस्कार, मैं उस वक्त और आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। और इस वक्त मैं बिहार के अंदर अठारी में हूँ। अगर बात करें तो मधुबनी जिले के अंतर्गत, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जगन्नाथ मिश्र जी के चौथे पुण्य तिथि है आज, और उस मौके पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर। आपको बताएं कि फूलदेवी कुशेश्वर जहाँ महाविद्यालय पे यहाँ मौजूद हैं, और आपको बताएं कि आज जो है इस मौके पर चौथे पुण्यतिथि के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप विजुअल में देख सकते हैं। इस मौके पर बहुत ही वक्ता पहुँचे हुए थे, लेकिन खास मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो बिहार के माननीय सभापति बिहार विधान परिषद के श्री दिवेश चंद्र ठाकुर जी आए हुए थे, जिन्होंने काफी जानकारी दी। साथ में प्रतिमा के अनावरण परम पूज्य डॉक्टर साहब के प्रतिमा के अनावरण के लिए मुझे याद किया, और जब इन्होंने मुझे सूचना दी कि आप ही को ये अनावरण करना है, तो मुझे एक सेकंड भी देरी नहीं लगी। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन बात वो नहीं, बात हम लोग आज डॉक्टर साहब की कर रहे हैं। हमने भी उन्हें बहुत करीब से, जब से हम लोग राजनीति करने लगे और आने लगे बिहार में, कांग्रेस में ही हम लोग भी थे, स्वाभाविक रूप से उनसे लंबे समय से रिश्ता हमारे परिवार का भी था। नीतीश मिश्रा जी लोग तो बच्चे थे उस समय जब हम लोग यहाँ शुरू किए, तो उनके साथ जो उनके काम, उनकी कार्यशैली थी, वो देखने परखने का जो मौका मिला, तो सिर्फ देखने परखने का नहीं, बहुत कुछ सीखने का मौका। डॉक्टर साहब सिर्फ नेता नहीं थे, कार्यकर्ताओं के लिए भी भगवान, और अर्थशास्त्र कहिए, प्रशासन कहिए, राजनीति कहिए, हर चीज में पारंगत थे। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार बने, तो उनके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो उनका ज्ञान था, उनके सामने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वरीय आईएएस के पदाधिकारी जाने से डरते थे कि हम लोग बजट का तैयारी उतना नहीं कर सकते हैं जितना डॉक्टर साहब अकेले कर सकते हैं। इस तरह का उनका ज्ञान था उनके विषय का, और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा 24 घंटा उनका दरवाज़ा खुला रहता था। कभी मुख्यमंत्री भी रहे तो कभी उनके गेट पर कभी कोई संतरी नहीं रहता था, कभी उनको रोका नहीं, किसी को जाता था। कोई कार्यकर्ता पूरे बिहार से कहीं जाता हो, मुझे याद है जब भी हम लोग जाते थे, हम जैसे लोगों को भी उनसे मिलने में समय लग जाता था, इसलिए कि 200-400 लोग हर वक्त घर पर, दलान पर, लॉन पर, कहीं बेंच पर बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, चाय चल रहा है, पानी चल रहा है, मिठाई चल रहा है, लेकिन हर आदमी से रोज मुलाकात करके ही अंदर वो फिर से घर में जाते थे। इतना ज़्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मान वो करते थे। हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप समय पर खा भी नहीं सकते होंगे, कहते थे कि हमारा खाना तो ठीक है, ये लोग बेचारा 100 माइल 200 माइल दूर से आया है, इनकी बातों को सुन लेंगे तो बिना खाए हुए इनका भी पेट भर जाए। तो ये उनका काम करने का तरीका था। सौभाग्य है हमारा, उनके साथ हम लोग काम करने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला। जब भी सीतामढ़ी आते थे तो घर पर हमारे आते ही थे। मेरे पिताजी के चलते उस समय मैं कुछ नहीं था, मैं कहीं नहीं था। और जो विकास, जो शिक्षण संस्थाओं में उनका योगदान, उसके अलावा हम लोग उस समय बचपन में स्कूल जब जाते थे रामदेव बाबू, तो हम लोग सीतामढ़ी से बस पकड़ के पलेजा घाट जाते थे। नौजवानों को पता भी नहीं होगा पलेजा घाट कहाँ है, क्या है। दूसरा जो मैंने कहा, डॉक्टर के योग्य पिता के योग्य पुत्र के रूप में राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ें, जनता की सेवा करते रहें। और मैंने देखा जनता की सेवा करते रहिए। यहाँ पर आपने बुलाया, आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कांग्रेस में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, आप समझ लीजिए कि किसी राष्ट्रीय पार्टी में रहते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व से झगड़ा करना बहुत ही साहस का बात है। यह गुण हम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी में पाते हैं। उन्होंने बिहार के हितों के लिए उस समय के कांग्रेस नेतृत्व डॉक्टर भीम सिंह मुठभेड़ करने का काम किया, और ऐसे वैसे नहीं, कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, जो मैं बात बोल रहा हूं, उन्होंने खुद डॉक्टर साहब ने मुझे
समय समय पर भेजा है लिटरेचर, इसलिए मुझे स्मरण है। डॉक्टर साहब, आप एक नीति थी बिहार में माल भाड़ा समानीकरण की नीति, और दूसरी नीति रॉयल्टी। बिहार जब दोनों एक था, इन दो नीतियों के कारण बिहार की बहुत हानि हो रही थी। डॉक्टर साहब ने इस आवाज को उठाया कि केंद्र बिहार की उपेक्षा बंद करे। यह कांग्रेस का मुख्यमंत्री बिहार में और भी वक्तागण मौजूद थे जो आए हुए थे इस मौके पर। आपको बताएं, रामप्रीत पासवान जी और डॉक्टर भीम सिंह, माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार भी मौजूद थे, और खुद नीतीश मिश्रा जो उनके पुत्र हैं जगन्नाथ मिश्र जी के, और इस वक्त में झंझारपुर के एमएलए हैं, खुद भी इस वक्त में मौजूद थे। काफ़ी गदगद दिखे। और आज हम अंधराठारी के फूलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय में हैं, और आज एक अवसर है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की चौथी पुण्यतिथि है, और महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रतिमा का अनावरण बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी द्वारा किया गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी झंझारपुर के 5 बार विधायक रहे, और परिसीमन से पहले झंझारपुर और अंधराठारी उनका विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, और इसी क्षेत्र से विधायक बनके वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उनका एक जुड़ाव, क्योंकि क्षेत्र को उन्होंने क्षेत्र नहीं माना, घर जैसा था, और प्रत्येक परिवार से उनका संपर्क था। तो आज उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुराने कर्म क्षेत्र में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो एक पुत्र के नाते तो मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। और यहाँ पर आज जो उपस्थिति हुई लोगों की, सभी वैसे लोग थे जिनका उनका या उनके परिवार का जुड़ाव श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के साथ रहा है। सब स्वयं आए थे और सब ने आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा महाविद्यालय परिवार को और तमाम सभी अतिथियों का जो यहाँ पर आए और उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, लगातार, क्योंकि मैं खुद रचनात्मक कार्यों से जुड़ा रहता हूँ, विशेष तौर से शिक्षा से, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का योगदान शिक्षा क्षेत्र में अतुल्य रहा है। तो मैं ज़रूर, मेरी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में भी, चाहे उनकी जयंती के अवसर पर या पुण्यतिथि या वैसे भी, कुछ ना कुछ हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम करते रहें। और युवा पीढ़ी से हम विशेष तौर से हम बताना चाहेंगे, जिनका जन्म 80 के बाद हुआ है, कि आप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में उतनी जानकारी इस पीढ़ी को नहीं है। तो उनके नाम पर एक वेबसाइट है jagannatmishra.in, उसको ज़रूर देखें कि कम समय में भी और उस समय सीमित संसाधनों में भी एकीकृत बिहार, क्योंकि झारखंड और बिहार उस समय एक था, कैसे उन्होंने विकास किया, क्या क्या योजनाएं उनकी थी। इतना मेरा आपके माध्यम से आग्रह जरूर होगा कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, इस वेबसाइट को वो ज़रूर देखें और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा किए गए कार्यों को वो थोड़ा उसका अवलोकन करें। देखिए, ये अनावरण हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पहले हो जाना चाहिए। ये हमारे अभिभावक थे, राजनीतिक जीवन में और उससे पहले भी इनसे सीखने का बहुत मुझे मौका मिला। ऐसे विद्वान शिक्षाविद, जन जन के नेता, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे काम किए, इनकी मूर्ति तो लगनी ही चाहिए। और महाविद्यालय को मैं बधाई देता हूँ, जो इनकी मूर्ति लगा के जहाँ लगना चाहिए वैसे जगह पर इनकी मूर्ति लगी है, वो महाविद्यालय में, और शिक्षाविद की मूर्ति लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, जन जन के नेता, बिना किसी भेदभाव के समूह के काम करने वाले का नेता का ये मूर्ति लगी है। और निश्चित रूप से मैं इनके सुपुत्र नीतीश जी को और महाविद्यालय को मैं बधाई देता हूं। और मैं यहाँ का एक विधायक हूँ, विधायक होने के नाते मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो मेरे क्षेत्र में लगा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, जो एक शिक्षाविद और विद्वान मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से उनका सही जुड़ा हुआ है, तब हृदय से आदरणीय सभापति देवेश जी के हम आभार व्यक्त करें छी, न सिर्फ डॉक्टर मिश्र जी के पुत्र के नाते, बल्कि आए अपने के उपस्थिति से कॉलेजों के प्रांगण के गरिमा बढ़ल है। बिहार विधान परिषद के सभापति के आगमन हमर सबके इस संस्था में भेल। डॉक्टर मिश्र जी के संगे विडम्बना की रहलन है कि आय के जो जनरेशन है, आय के जो पीढ़ी है, और खास तौर से 1980 के बाद जिनका जन्म भेल है, उनका डॉक्टर मिश्र जी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और क्या कि 70 और 80 के दशक अपने अगर चर्चा करके याद करके, बिहार के एहन दौर रहे कि 20 साल में बिहार में 11 मुख्यमंत्री भेल रहे। और ये मतिशयोक्ति नहीं, अपने देख सके छे कि 20 साल में 70 से 80 के दशक में
11 मुख्यमंत्री बिहार में भेल रहे और कोनो मुख्यमंत्री के ई मन में विश्वास नहीं रहे कि हमारे कार्यकाल पूरा है। बहुत बेर लागे छै डॉक्टर मिश्र जी 3 बेर मुख्यमंत्री रहला तो आय के संदर्भ में देखे छै तो उनका लागे छै कि 15 साल रहल हेता, लेकिन उनका अगर कार्यकाल अपने देखबे तो बहुत सीमित समय के रहे और वही समय के अपने याद करबे। आय आदरणीय सभापति जी जिक्र केला गांधी सेतु के, वही समय में के तुलना अपने आय नहीं कह सकी जी, क्या उनमें संसाधन सीमित रहे, ना उतने टेक्नोलॉजी रहे, ना कोनो एहन ओहि ढंग से इंजीनियरिंग के व्यवस्था रहे, बजट बिहार के कम रहे, आय के स्रोत कम रहे और अहाँ के कोनो बात करे न पहले से पहले दिल्ली आला कमान से अनुमति लेके पड़त रहे, वही समय के राजनीतिक दौर रहे जी की डॉक्टर मिश्र जी 72 में पहले बेर चुनाव लड़ना झंझारपुर से और हमारा जन्म 1973 के, तो हम तो जहिया से बुझ रहा छी झंझारपुर के बारे में या झंझारपुर तक हमार अपन नाम अपन घर कहे लागे कि जते हम झंझारपुर के जाने छी तो शायद ओते हम आप कोनो जगह के हम नहीं जाने छी। तो हमरा लेते जे अपन सोच है कि और आए तो पैसा हमार अपन माँ के हमरा याद आवे रहे कि माँ के जे जुड़ाव झंझारपुर में लोग के जते बहुत साथी जे आए का उम्र पर पहुंचल है, माजी कहकर कितने साथी सबके कार्यकर्ता के जुड़ाव परिवार से रखता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि झंझारपुर में अगर अहाँ अपन परिवार में 4 व्यक्ति छी तो 5म अहाँ हमरा मानू, ई हमरा डॉक्टर मिश्र जी से जे हमरा जे उनका संस्कार हमरा बेटर वैसे हम बात करें। हजारों की तादाद में आकर यहाँ लोगों ने जो है इस मौके पे अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, काफ़ी अच्छा रहा और ये पहली बार है जबकि चौथे पुण्यतिथि पर जो है इनका मूर्ति का मधुबनी में कहीं पर अनावरण की गई है, जो हम आपको सीधा जीरो ग्राउंड से दिखा रहे थे। ऐसी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, मिलते हैं अगले खबर में इसी तरह की खबरों के लिए कहीं और से, किसी और ज़िले से, किसी और शहर से। नमस्कार।